मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ओके, तो आज की जो योजना रहेगी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस योजना से जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताता हूं 12 से 13 नंबर क्वेश्चन आपको कवर होंगे और आज हम 20 योजनाओं को टोटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की योजना मत आप लोग सौभाग्य योजना तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और आज की योजनाओं में और एक बार आपको अगर मैं बता दूं तो आप मेरे अलावा किसी और क्लास को देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप मेरी क्लास को देखिए, ठीक है। जो भी देखता है मेरी क्लास को, एक बार मेरी क्लास को देखिए और एक बार किसी और ही क्लास को देखिए। देखिए, जो मैं बताऊँगा वो मेन फैक्ट होगा। ओके, और वो जो लोग बताएंगे ना, देखिएगा पहले वो 5-10 मिनट बकवास करेंगे, उसके बाद आपको जो भी मतलब एक भी जो अगर योजनाओं के बारे में बताएंगे तो उसके कम से कम 10 मिनट ले लेंगे और बहुत सारी बातें बताने लगेंगे। तो मैं आपको मेन फैक्ट बताता हूँ, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज हम चलते हैं अपनी योजनाओं के बारे में। ओके, तो चलिए योजना को हम कवर करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना आज की रहेगी और चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी योजना है वो है हमारी 17 नंबर की योजना। मतलब यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, महत्व बड़ा बड़ा लिखूँगा तो आप लोग को दिखेगा भी नहीं ना, बड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। महत्वपूर्ण योजनाएं 2020 लेखपाल। ओके, चलो अब हम शुरू करेंगे और आज की हमारी जो योजना है वो है 17वें नंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है और ये योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, ये योजना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। अब इसमें मेन फैक्ट जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसका जो पहले ये लागू कब हुई थी, है ना, ये लागू कब हुई थी, मंत्रालय क्या है इसका, ये 3 चीज़ें ही हमेशा किसी भी योजना को अगर पूछा जाएगा तो ये 3 चीज़ों से ही रिलेटेड रहती है, मंत्रालय और एक लास्ट है इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हुई थी उसका मतलब उसे लागू करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इस उद्देश्य को अगर आप जानना चाहोगे तो इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो इस योजना को देखते हैं और कब लागू हुई थी इसके बारे में देखते हैं। ओके दोस्तों, ये जो लागू हुई थी ये लागू हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को। 25 दिसंबर 2020। पता है 25 दिसंबर 2020 को क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी है ना, इनका क्या है, बर्थडे है। देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने सड़क को मतलब जो रोड को जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए वो सब हम बाद में बात करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, वो भी याद रख लीजिएगा। अब मंत्रालय इसका क्या था ये जानते हैं, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसके मंत्रालय की, तो इसका जो मंत्रालय था वो था हमारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय
ग्रामीण केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय। ओके दोस्तों, तो ये जो मंत्रालय है, वो जो मंत्रालय था, देखिए यहाँ पर जो ग्राम की सड़क के बारे में बात हो रही है, तो यह सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय था। ठीक है, तो ये आपका हो गया मंत्रालय से रिलेटेड। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये हमको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, है ना, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लगभग जो 500 से अधिक आबादी वाले, है ना, इसका उद्देश्य था कि जो 500 से अधिक आबादी वाला गांव है, आबादी वाले गांव में सड़क का निर्माण है ना, ये इसका मेन काम था और कुछ नहीं। देखिए, ये जो योजना थी 25 दिसंबर 2020 को लागू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस दिन जन्म हुआ था। ये जो मंत्रालय है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड थी ये योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, आप यहाँ से याद रख सकते हो कि जो ग्राम है वो ग्रामीण एरिया से। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य था कि जो 500 से अधिक आबादी वाले जो गांव है ना, तो गांव में क्या होता है कि जो मतलब 500 आबादी कुछ होती है एक तरीके से अगर माना जाए, तो उसमें की जो सड़क होती है तो वहाँ पर ट्रैक्टर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उस सड़क पे क्या होता है कि सड़क जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को सड़क का मतलब कि एक तरीके से वहाँ पे सड़कों का विकास करना, यह इनका उद्देश्य था। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। और दूसरा काम था कि जो और भी जो दूसरे गांव हैं, है ना, जैसे कि जो दूसरे गांव हैं, प्लस अगर बात कर लें किसी अन्य गांव की, तो उन गांव में जो सड़कें होती थी, है ना, तो एक दूसरी सड़कों को आपस में जोड़ना था, है ना, ये भी इनका कार्य था। तो बस ऐसे मेन फैक्ट तो यही है कि 500 से अधिक आबादी वाले गांव में जो सड़क थी उसका निर्माण करवाना। तो इस योजना को आप समझ गए होंगे, इतना ही फैक्ट होता है। और जो और सब चीज़ें पढ़ना है तो क्या है कि वो सब चीज़ें बकवास है ना, वो जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगी, फालतू की चीज़ें हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा है। हमको कोई इसमें डिप्लोमा थोड़ी ना लेना है, डिग्री थोड़ी लेनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपको डिग्री लेनी है नहीं ना, आपको मेन फैक्ट पढ़ना है, उसको याद रखना है। जितना कम रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रहेगा दिमाग में, है ना। चलिए, अब हम योजना को पढ़ेंगे और ये योजना रहेगी हमारी उस्ताद योजना। उस्ताद, कौन सी योजना रहेगी? उस्ताद। उस्ताद योजना, ये योजना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हर एक योजना इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये लागू कब हुई थी इसके बारे में हम बात करेंगे, पहला। दूसरा, इसका मंत्रालय के बारे में बात करेंगे हम, ये तो हम हमेशा ही बात करते हैं। कुछ नया बताइए। अरे क्या नया बताऊं, सब में यही होता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य बताना है। ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए अब हम बात करें कि ये लागू कब हुई थी। तो यह लागू हुई थी दोस्तों, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, यह लागू हुई थी 14 मई 2015 को, है ना। ये कब लागू हुई थी? 14 मई 2015 को यह लागू हुई थी। और इसका जो मंत्रालय था वो था अल्पसंख्यक। कौन सा मंत्रालय था? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।
कार्य मंत्रालय। अगर आपको कहीं ब्लर हो तो दिखे ना, तो आप लोग मैं आपको बोल रहा हूँ तो उस पर भी ध्यान दिया करिए आप, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मंत्रालय कौन था? अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसका मंत्रालय थोड़ा सा अलग है। अब एक बात से आप याद रख सकते हो, जो उस्ताद शब्द है ना, यह एक मुसलमानी, एक तरीके से आप कह सकते हो, मुसलमानी छोड़ो, एक उर्दू शब्द है उस्ताद, है ना। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि अगर जहाँ पे भी उस्ताद आ गया, मतलब हर जगह नहीं, योजना में एक ही जगह उस्ताद आया है ना, तो अगर उस्ताद योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, तो यह किससे रिलेटेड थी? अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक क्यों? क्योंकि जो अल्पसंख्यक होता है वह मुसलमान के कैटेगरी में आते हैं, है ना, केवल मुसलमान। ओके, चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो बड़ी कंपनियां हैं, है ना, जो बड़ी कंपनियां हैं और जो कुशल हैं और जो अकुशल हैं, है ना, दोनों कंपनियां हैं, जो कंपनियां कुशल हैं और जो कंपनियां अकुशल हैं, उनके जो शिल्पकार हैं, है ना, तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, जो कंपनियां है ना, जो कंपनियां कुशल हैं, जो बड़ी कंपनियां आप लिख सकते हो, जो कंपनियां कुशल हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जो कंपनियां कुशल हैं और जो अकुशल है, इन दोनों कंपनी को क्या करना है? इनका यही कार्य था कि जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अकुशल हैं, मतलब चल रही हैं, और जो वही कंपनियां जो कि अकुशल हैं, उनको क्या करना? उनके जो शिल्पकार हैं, मतलब कि जो वर्कर हैं, है ना, शिल्पकारों, आप लिख सकते हो शिल्पकारों, और एक आप लिख सकते हो दस्तकारों। थोड़ा सा उधर पड़ जा रहा है इसलिए राइटिंग बैठ नहीं रही है, ऐसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है दोस्तों। चलिए, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें जो कुशल कंपनियां हैं, जो अकुशल कंपनियां हैं, उनके शिल्पकारों और दस्तकारों को क्या करना? प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करना। ओके, यही इनका क्या था? करना था। मतलब कि यही इनका उद्देश्य था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि कुशल हैं, चल रही हैं अच्छे तरीके से, और जो ऐसी ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी तो हैं लेकिन वो चल नहीं रही हैं, लेकिन उनके जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक तरीके से प्रशिक्षित करना, एक तरीके से, है ना। तो यही इनका काम था मेन। तो आप ये समझ गए होंगे आई थिंक। तो मुझे इसमें कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सामने सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक योजना और बची है, अब एक योजना और पढ़ेंगे हम, और हमारी आज की 20 योजना समाप्त हो जाएगी। और कितनी बचेगी? एक योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 18 नंबर की योजना है। प्रधानमंत्री अच्छी हैंड राइटिंग है ना मेरी। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा क्या है ना कि इस पर मेरा जो लिखने का अभी मुझे तरीका उतना पता नहीं है। ऐसे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू हुई थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, दूसरा, इसका मंत्रालय कौन सा था जो लागू की थी? और आप 480 क्वालिटी में करके देखा करिए। मंत्रालय हो गया, है ना। अब एक और है उद्देश्य, और इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है,
ये जो आवास को देखकर ही पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ पर आवास तो अमीरों को दिया नहीं जाएगा, ये तो आपको पता है। जिनकी सालाना इनकम 10 लाख रहेगी उसको आवास दिया जाएगा और वो आवास में जाके रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, अगर सही मायने में बताया जाए तो अमीर आदमी को ही मिला है। बहुत कम परसेंट जो गरीब हैं, अगर हम मान लें कि 100% में से, है ना, 100% में से अगर हम गरीब की बात करें तो 100% में से 30% गरीबों को केवल घर मिला है। और जो कब्जा किए हैं ना पैसा खिला खिला के, वो अमीर किए हैं। तो हर जगह यही सब घूसखोरी है और कोई दिक्कत नहीं है। यही सब तो है, भ्रष्टाचार है हमारे भारत देश में, वो ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये लागू कब हुई थी। तो इसको लागू करने की तिथि थी हमारी 25 जून 2015। 25 जून 2015, है ना। ये जो हुआ था 25 जून 2015 को। और अगर हम बात कर लें इसके मंत्रालय की तो आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, और यह शहरी गरीबों से रिलेटेड थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आवास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीब एवं शहरी गरीब मंत्रालय। ओके, ये जो मंत्रालय था आवास एवं शहरी गरीब। आप देखते होंगे कि जो शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो जो झोपड़पट्टी में जो रोड के बगल में रहते हैं वो गरीब होते हैं बहुत, तो उनके लिए योजना निकाली गई थी, है ना। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था ये भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें जो गरीबों को क्या किया जाता था, जो शहरों के गरीब होते थे, है ना, तो उनको घर दिया जाता था। और 2022 तक इनका क्या था, उद्देश्य था कि 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाए, है ना। इसका मेन उद्देश्य ये था कि 2022 तक यही इनका उद्देश्य था, है ना। 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण, यही इनका उद्देश्य था। तो आपके सामने ये योजना लग गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी योजना थी, लागू हुई 25 जून 2015 को। मंत्रालय इसका था आवास एवं शहरी गरीब मंत्रालय। इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक 2 करोड़ घरों को बनाया जाए और शहरी गरीबों को दिया जाए, यही इसका मेन उद्देश्य था। बस आई थिंक आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, जो कि 3 योजना हो चुकी है। और मैं 3 ही योजना का वादा किया हूँ, तो 3 ही योजना पढ़ाऊँगा, है ना। ज़्यादा पढ़ाऊँगा आप लोग को तो आप लोग बोर हो जाओगे। और देखिए आप लोगों को समझ में, जैसे कि आपको लगता है कि सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज कर लिया करो उसमें, है ना। क्योंकि मैं लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ा दूँगा, तो उसमें मतलब 1.5 कर लिया करो, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा तेज़ कर लोगे ना तो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो क्लास हमारी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।